अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे सब दोस्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एशिया वाले, गल्फ़ वाले। जुम्मे है आज, जुम्मे की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह है। और मेरे बाकी दोस्त निकल चुके हैं, मेरा वेट कर रहे हैं बस स्टॉप पे। मैं भी जा रहा हूँ। मैंने कहा चलें आपको यूरोप में मस्जिद, पोलैंड में, और वहाँ पे कैसी मस्जिद है और कैसे यहाँ पे जुम्मा अदा किया जाता है वो भी दिखाऊंगा। और टाइम थोड़ा है मेरे पास, चलता हूँ, रास्ते में दिखाता रहूँगा, मस्जिद दिखाऊंगा और पोजनान भी दिखाऊंगा। फाइनली दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ, नहीं खड़ा हो चुका हूँ ट्रेन में। और थोड़ा मेरा सफ़र है आगे, इंशाल्लाह जल्दी क्लियर हो जाएगा, पहुँच जाऊँगा। मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर शहर में घूमेंगे थोड़ा, वो भी आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। क्या है यहाँ पे, खैर यहाँ पे कोई जुम्मा शुम्मा नहीं होता है इन लोगों का, नॉर्मल डे के हिसाब से ये लोग चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। बाद दिनों पे हाफ डे के तौर पे भी होता है, बट फ्राइडे हमारा है। दोस्तों मैं रोल्डो रताजी पहुंच गया हूं और यहाँ से आगे जाना है मैंने ट्रेन में। मेरी ट्रेन भी आ गई है, इसमें बैठते हैं, आगे फिर आपको दिखाएंगे साथ साथ। दोस्तों मुझे यहाँ पे मस्जिद जाते हुए अपने कुछ बंगाली भाई, शायद बंगाली भाई बात करता हूँ, लेकिन ये है कि मुस्लिम है। और यहाँ पे जब जुम्मे के लिए हम लोग आते हैं तो हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं अपने एशिया के, मैंने आए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? ठीक है, कहाँ से हैं आप? बांग्लादेश से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बांग्लादेश से हैं। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? 6 साल। और कहाँ जा रहे हैं अभी? सर तो मिस्टेक में 6 मंथ। 6 मंथ है, ओके नो प्रॉब्लम। कितना कहाँ पे जा रहे हैं अभी? के मस्जिद में जा। अच्छा माशाल्लाह। तो आप कितने दूर से आते हैं मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए? तो 8 किलोमीटर ज़्यादा। 8 किलोमीटर, सही है। तो छुट्टी होती है आज के दिन में या छुट्टी लेते हैं? मैं आज की छुट्टी लेता है, एवरी फ्राइडे में वो यूनिवर्सिटी छुट्टी इधर नहीं है, वो बाद में छुट्टी लिया। अच्छा, ये माशाल्लाह जुमे के लिए बाकायदा छुट्टी लेते हैं जी, छुट्टी होती नहीं है। और 8 किलोमीटर का सफ़र है इनका मस्जिद के लिए, आते हैं मस्जिद में। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे इनका, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे और बाकी उन दोस्तों को भी। मैं मस्जिद में पहुंच चुका हूं। ये हमारी मस्जिद की बिल्डिंग है। ये पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की तरह उस तरफ प्रॉपर मस्जिद नहीं होती, यहाँ पे होती हैं बड़े शहरों में, जर्मनी में भी हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं देख चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे करीब जो मस्जिद है यही है। और ये एक बिल्डिंग में हमारे मिस्री भाई हैं, उन्होंने इसको किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, उनकी बिल्डिंग है। और नीचे उन्होंने मस्जिद के लिए जगह छोड़ी है और ऊपर वो लोग खुद रहते हैं। साथ में यहाँ से हमें हलाल मीट भी मिल जाता है। ये एक ही सोर्स है यहाँ पे, हम लोग करते हैं। यहाँ से जब जुम्मे को आते हैं तो साथ में अपने खाने के लिए गोश्त वगैरह ले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे एरिया में मिलना बहुत मुश्किल होता है।
الله أكبر الله أكبر. بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The most interesting stories about Prophet Solomon, peace be upon him, are two that are very important. They are filled with positivity. The first of the stories is the story of Solomon and the ant, and it was mentioned in the previous khutbah. The second story is about the Prophet Solomon and the hudhud. الحمدللہ جمعہ ہو گیا، نماز ادا ہو گئی، ہم لوگ پہنچ گئے تھے خیر خیریت سے اور ٹائم سے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کریں۔